नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। एक पति के लिए क्या क्या चीजें मानसिक उत्पीड़न हो सकती हैं? क्या पत्नी का मंगलसूत्र नहीं पहनना मानसिक उत्पीड़न है? हो सकता है आप लोगों के जवाब अलग अलग हो, लेकिन अब चेन्नई हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पत्नी अगर मंगलसूत्र नहीं पहन रही या उसे उतार दिया है तो ये पति का बहुत बड़ा मानसिक उत्पीड़न है। ना सिर्फ उत्पीड़न बल्कि मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। इसके आधार पर चेन्नई हाईकोर्ट ने पति को तलाक को अनुमति दे दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी कोर्ट ने साल 2009 में कहा था कि हिंदू शादी में मंगलसूत्र जरूरी नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति वीएम वेलुमणि और न्यायमूर्ति एस सौंथर की खंडपीठ हाल ही में एरोड के एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सी शिवकुमार के मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय परिवार न्यायालय के 15 जून 2016 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान महिला ने स्वीकार किया कि पति से अलगाव के समय उसने अपनी थाली को यानी कि मंगलसूत्र को उतार दिया था। हालांकि उसने ये भी कहा कि उसने उतारा भले ही था, लेकिन मंगलसूत्र था उसके पास ही। महिला के वकील ने हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 7 का हवाला देते हुए कहा कि मंगलसूत्र बांधना आवश्यक नहीं है और इसे उतारने मात्र से विवाह पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि ये सामान्य ज्ञान की बात है कि दुनिया के इस हिस्से में होने वाली शादियों में मंगलसूत्र एक बहुत जरूरी रिवाज है। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला ने खुद कहा था कि उसने थाली यानी मंगलसूत्र को बैंक लॉकर में रख दिया था, जबकि हिंदू विवाहित महिला ऐसा नहीं करती है। कोर्ट के अनुसार एक महिला के गले में थाली यानी कि मंगलसूत्र एक पवित्र चीज थी जो विवाहित जीवन की निरंतरता का प्रतीक है और इसे पति की मौत के बाद ही हटाया जाता है। ऐसे में अगर पत्नी इसे नहीं पहनती है तो ये मानसिक क्रूरता है, ये पति का उत्पीड़न है और इससे पति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि इसकी वजह से तलाक हो सकता है, लेकिन ये एक वैवाहिक बंधन को खत्म करने के लिए मजबूत और पर्याप्त वजह है। इसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए पति को तलाक की अनुमति दे दी। पत्नी ने पति पर दूसरी महिलाओं से संबंध के आरोप लगाए थे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर महिला ने मानसिक क्रूरता की है। पति और पत्नी दोनों 2011 से अलग रह रहे हैं। पति ने 2008 में तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अपना फैसला ही बदला। मामला 2009 का है। न्यायमूर्ति एम सुदर्शन ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि दूल्हे के लिए दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधना अनिवार्य नहीं है। हिंदू शादी के लिए मंगलसूत्र जरूरी नहीं है। वही बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने 2017 में एक मामले में कहा था कि केवल सिंदूर और मंगलसूत्र लगाने से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह मान्य नहीं होता। मतलब इसके होने या ना होने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नागपुर बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए कहा था कि जब तक विवाह से जुड़े सभी रीति रिवाज पूरे नहीं होते या कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक उसे शादी नहीं माना जा सकता है। जस्टिस बीपी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला एक महिला की याचिका पर दिया था। इस महिला ने 40 साल के एक व्यापारी से मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने शादी करने का दावा किया था। उसने अपनी याचिका में ये भी कहा था कि वो इसके बाद से अपने माथे पर सिंदूर लगा रही है और मंगलसूत्र पहन रही है। महिला ने उस व्यापारी के साथ 1.5 साल से शारीरिक संबंध होने का दावा करते हुए खुद को वैवाहिक अधिकार दिलाने का अनुरोध किया था। वही गुवाहाटी हाईकोर्ट ने साल 2020 में एक ऐसा ही फैसला लिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर विवाहिता हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चूड़ियां पहनने और सिंदूर लगाने से इनकार करती है तो ये माना जाएगा कि विवाहिता को शादी अस्वीकार है। कोर्ट ने इसे आधार मानकर पति की याचिका को स्वीकार करते हुए तलाक की याचिका को मंजूरी दे दी थी। जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस सौमित्र सैकिया की डबल बेंच ने कहा था कि इन परिस्थितियों में अगर पति को पत्नी के साथ रहने को मजबूर किया जाए तो ये उसका उत्पीड़न माना जा सकता है। हालांकि इस मामले में फैमिली कोर्ट ने तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।